नमस्कार, आप सुन रहे हैं महादेव की कथा। इस अंक में हम आपको सुनाएंगे कि भोलेनाथ को बेलपत्र क्यों इतना प्रिय है, क्यों शिवलिंग पर बेलपत्र और जल चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को औघड़ दानी कहते हैं। शिव का ये नाम इसलिए है क्योंकि वो जब देने पर आते हैं तो भक्त जो भी मांग ले बिना हिचक दे देते हैं। इसलिए श्रद्धा भावना से पूजा पाठ करने वाले भक्तों को भगवान शिव जरूर वरदान देते हैं। शिव जी थोड़ी सी भक्ति, बेलपत्र और जल से भी खुश हो जाते हैं। यही कारण है कि भक्तगण जल और बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिव जी को ये दोनों चीजें क्यों पसंद हैं? इसका उत्तर पुराणों में दिया गया है। सागर मंथन के समय जब हलाहल नाम का विष निकलने लगा, तब विष के प्रभाव से सभी देवता और जीव जंतु व्याकुल होने लगे। घबराए हुए सभी ने भगवान शिव से मदद मांगी। ऐसे समय में भगवान शिव ने विष को अपनी अंजुली में लेकर पी लिया। विष के प्रभाव से स्वयं को बचाने के लिए शिव जी ने इसे अपने कंठ में रख लिया। इससे शिव जी का कंठ नीला पड़ गया और शिव जी नीलकंठ कहलाने लगे। लेकिन विष के प्रभाव से शिव जी का मस्तिष्क गर्म हो गया। ऐसे समय में देवताओं ने शिव जी के मस्तिष्क पर जल उडेलना शुरू किया, जिससे मस्तिष्क की गर्मी कम हुई। बेल के पत्तों की तासीर भी ठंडी होती है, इसलिए शिव जी को बेल पत्र भी चढ़ाया गया। इसी समय से शिव जी की पूजा जल और बेल पत्र से शुरू हो गई। बेल पत्र और जल से शिव जी का मस्तिष्क शीतल रहता है और उन्हें शांति मिलती है। इसलिए बेल पत्र और जल से पूजा करने वाले पर शिव जी प्रसन्न होते हैं। शिवरात्रि की कथा में शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने से जुड़ा एक और प्रसंग है। शिवरात्रि की रात में एक भील शाम हो जाने की वजह से घर नहीं जा सका। उस रात उसे बेल के वृक्ष पर रात बितानी पड़ी। नींद आने से वो वृक्ष से गिर न जाए, इसलिए रात भर बेल के पत्तों को तोड़कर नीचे फेंकता रहा। संयोगवश बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिरने से शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी भील के सामने प्रकट हुए और परिवार सहित भील को मुक्ति का वरदान दिया। बेल वृक्ष के नीचे भगवान शिव की पूजा को बहुत शुभ माना जाता है। शिव की अर्चना करते समय शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध अथवा पानी चढ़ाया जाता है। भोलेनाथ एक बेल पत्र अर्पण करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए तो उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है। बेल पत्र में एक साथ 3 पत्तियां जुड़ी रहती हैं, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। बेल वृक्ष की उत्पत्ति के बारे में स्कंद पुराण में कहा गया है कि एक बार देवी पार्वती ने अपने माथे से पसीना पोंछकर फेंका, जिसकी कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी, जिससे बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। इस वृक्ष की जड़ों में गिरिजा, तना में महेश्वरी, शाखाओं में दक्ष यायनी, पत्तियों में पार्वती, फूलों में गौरी और फलों में कात्यायनी वास करती हैं। कहा जाता है कि अगर शिव और पार्वती दोनों को बेलपत्र अर्पित किया जाए तो दोनों ही भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं।